एडवोकेट विक्टोरिया गौरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा को रद्द करने की मांग की थी और दलील देते हुए कहा था कि शपथ लेने वाले जजों को संविधान में आस्था रखनी चाहिए, लेकिन जिनके नाम की अनुशंसा की गई है उनके सार्वजनिक बयानों के चलते उनके नाम की अनुशंसा को रद्द करना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह कॉलेजियम से सिफारिश पर पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें एडिशनल जज को स्थायी जज के तौर पर नियुक्ति नहीं मिली क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट की वकील लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी को जज बनाने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सोमवार की सुबह जब शीर्ष कोर्ट के सामने यह मामला आया तो कोर्ट ने 10 फरवरी को सुनवाई करने पर सहमति दी थी। मद्रास हाईकोर्ट के कुछ वकीलों की ओर से दायर याचिका का दोबारा उल्लेख वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के सामने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देते हुए गौरी की मद्रास हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप से नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में इस मामले की त्वरित सुनवाई की जाए। बवाल के बाद विक्टोरिया गौरी ने इस मामले में सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के सभी पदों से जून 2020 में ही इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में वह किसी भी तरह से राजनीति से नहीं जुड़ी है, वह बस अभी वकालत पर ध्यान दे रही है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि हमने इस मामले का संज्ञान लिया है, हम इसे कल सूचीबद्ध कर सकते हैं। हम एक पीठ का गठन कर सकते हैं। मद्रास हाईकोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर हमारी ओर से की गई सिफारिश के बाद कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। महिला वकील विक्टोरिया गौतम मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के सामने केंद्र सरकार की वकील रह चुकी है और उनके भाजपा से जुड़े होने की खबरें सामने आने के बाद कॉलेजियम की सिफारिश को लेकर विवाद शुरू हो गया।